पाकिस्तान के अंदर ना बड़े बड़े लोगों के साथ बहुत बहुत कुछ हुआ है। ये जो जितना गंदा ये कर रही है, ये जो होता है ना शिट को शॉपर में मार के और पंखे में मारना, ये जो इस वक्त जितने भी कैरेक्टर्स हैं, आई डोंट थिंक कि ये जो है ना वो इंडिपेंडेंटली ये काम कर रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि इसमें कहीं ना कोई I hate to sound like a conspiracy theorist, but the thing is that this is not wrong. आपने ये सोचा कि मैं अपनी इस बकवास को या बोंगी को या जो भी ये है, इसमें मैं किसी को कैसे इन्वॉल्व करूं कि ये एक बड़ी खबर बन जाए। सूअर के बच्चों यस ये आदिल राजा के लिए वो वाली चीजें जो खान साहब तोहफे में भेजते हैं। मेरे को तुम्हारे साथ सेक्स करने को सेक्स कर रहे हैं। सेक्स कर उठो यहाँ से। वेलकम टू लॉलीपॉप, यूर वाचिंग नियाद और लाइफस्टाइल। मेरा नाम है वकास हबीब राना, मेरे साथ मौजूद हैं कैसर खान और अली वारसी। आपको हम बताएं, ख़ासकर अपनी इंडियन ऑडियंस को, कि पाकिस्तान में बहुत चाल मचा हुआ है हमारी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसमें, बिकॉज़ हमारे एक रिटायर्ड मेजर साहब हैं जो कि यूके में जाकर भाग कर बैठे हुए हैं, और उन्होंने कोई बात की हमारी जो हीरोइंस हैं, टॉप की हमारी इंडस्ट्री की हीरोइंस हैं, उनके बारे में, जिसमें कि उन्होंने उनके नाम के इनिशियल्स लेकर कहा कि ये वो हीरोइंस हैं जिनका साबिक आर्मी चीफ और जो डीजी आईएसआई थे उनके साथ कोई अफेयर चल रहा था। और फिर ये खबर तो है तकरीबन परसों की, बट हमने इसको कल डिस्कस नहीं किया बिकॉज वी थॉट कि जब इसने नाम नहीं लिए तो हम क्यों उन हीरोइंस को डिस्कस करें, हम क्यों नाम लें, बिकॉज हुआ ये था कि उसके वो करने के बाद जो सोशल मीडिया यूज़र्स थे उन्होंने उनकी पिक्चर्स पकड़ कर, बिकॉज मतलब एक तो लिमिटेड सी हीरोइंस हैं और फिर उनके इनिशियल्स आप ले लोगे तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू गेस कि ये किसकी बात कर रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया यूज़र्स ने पकड़ कर उनकी तस्वीरें आवेज़ा कर दी ऑन होल सोशल मीडिया, और फिर वी वेटेड कि जो हीरोइंस हैं जो कि विक्टिम्स हैं इस सारी कैंपेन की, वो सामने आए, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें और फिर हम उस पर बात करें। सो हुआ ये कि महविश हयात, कुबरा खान एंड व्हाट्स हर नेम, सजल अली ने जो सोशल मीडिया पर अपनी स्टेटमेंट्स दी, सबसे जो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है वो कुबरा खान की तरफ से आई। शी सेड, आई एम अ ब्रिटिश सिटीजन, इफ़ यू थिंक आई एम नॉट कमिंग आफ्टर यू, यू रॉन्ग, आई एम कमिंग आफ्टर यू विद दिस। और इसी तरह महविश हयात ने भी कहा कि ये सब कुछ बंद होना चाहिए। सो ये वो तीन लोग हैं जिन्होंने खुद अपनी उस बात पर अपना रिएक्शन दिया है, तो हम उस पर आज बात कर रहे हैं बिकॉज वी स्टैंड फर्मली बिसाइड दीज लेडीज़। ये डेफेमेशन है, ये उनका नाम इस तरह इस्तेमाल करके अपने व्यूज़ लेना और अपनी जो है वो फॉलोइंग बढ़ाना, इट्स हॉरेबल। और ये पॉलिटिकल एक पूरी उसके पीछे कहानी है, वो पॉलिटिकल मामला हैं। वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बट व्हाट वी डू वांट टू डू इज़ वी वांट टू रेज आवर वॉइस अगेंस्ट सच एन एक्ट, जहाँ पर कि एक भागा हुआ मेजर पाकिस्तान से जो यूके जाके बैठा हुआ है और वो तरह तरह की इल्ज़ामात लगा रहा है, जो दिलाता है वो कर देता है। दैट्स नॉट ऑन, ये बड़ी गलत बात है। अच्छा अली, ये तो देखें ना अब आप कि हमारे यहाँ एक तो वैसे ही अच्छा नहीं समझा जाता, फैशन इंडस्ट्री हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, थिएटर हो, उनके बारे में तरह तरह की बातें की जाती हैं। सो दीज पीपल आर इजी टारगेट्स, और उनको इजी टारगेट बनाकर समझ कर छोड़ दो आप कोई बात कि जी इसका तो इसके साथ अफेयर था, इसका उसके साथ अफेयर था, और फिर जो है लोग शुरू हो जाते हैं। मेरा ये ख्याल है कि ना, ऑल्दो आई डोंट वांट टू गेट इन टू मच इनटू पॉलिटिक्स, बट द थिंग इज़ कि ये जो प्रॉब्लम है ये बेसिकली पॉलिटिकल है। और पॉलिटिकल इस तरह से है कि कोई मेजर साहब हैं, वो किसी पार्टी के सपोर्टर हैं, और वो सपोर्टर होते हुए किसी फॉर्मर अपने ही बॉसेस के ऊपर जो है वो कुछ इल्ज़ामात लगा रहे हैं, और इल्ज़ामात में उन्होंने जो है वो इन ख़वातीन को जो है वो स्लैंडर किया है। अब वो कह रहे हैं कि जी ये स्लैंडर नहीं है, मैंने तो सिर्फ इनिशियल्स लिए, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन जो सोशल मीडिया पर शुरू हुआ हुआ है काम, जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के अंदर मॉडल्स अगर आप देखेंगे तो जी वो SA और KK और MK और MH ये कौन है, वो फ़ौरन आपके दिमाग में आएगा, और फिर आप ये सोचेंगे भाई इन्होंने कौन कौन सी वो सिनफ़े आहन में उन्होंने काम किया हुआ है। दो ने, और एक सजल अली ने भी आई गेस किसी में इस तरह से वो जो ड्रामा आया था, 4 दोस्त होते हैं जिसमें अहद वफा, आई थिंक सजल अली उसमें थी। आई एम नॉट श्योर। आई मीन द थिंग इज के आप अगर इस तरह सजल अली इस ड्रामे में थी,
सिनफ़े आहान में, सिनफ़े आहान में थी। और वो जो हैं कुबरा और माहिरा तो सब थी सिनफ़े आहान में, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट माहिरा का था वो डॉक्टर नहीं थी जो डॉक्टर एक बनी थी- थी। एक थी हाँ। निगार। हाँ, नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ महविश हयात भी महविश हयात वैसे भी मतलब उनको वो कोई अवार्ड भी उनको मिले तो और वैसे ही नहीं सितारा बख्श इम्तियाज़, रहे हम। सो वो हाँ उनके साथ तो वैसे भी कोई इशू है। तो द थिंग इज़ कि ये बुनियादी तौर पर पॉलिटिकल एक इशू है, और उसके अंदर आपने ये सोचा कि मैं अपनी इस बकवास को या बोंगी को या जो भी ये है, इसमें मैं किसी को कैसे इन्वॉल्व करूं कि ये एक बड़ी खबर बन जाए। एंड इट इज़ अ वेरी वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी कि मैंने नाम नहीं लेना सो दैट मेरे ऊपर कोई स्लैंडर का इल्ज़ाम ना लग सके, और जो सोशल मीडिया पे ट्रोल्स हैं वो फौरी तौर पर वो 5-4 के जो है ना वो उसकी तस्वीरें लगा के और वो सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू कर दें। मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस इज़ नॉट अबाउट माहिरा खान और कुबरा खान और महविश हयात और सजल अली, इट इज़ अबाउट द पीपल जिनको उसने इल्ज़ामात लगाए कि जी ये सेफ हाउसेस में लेकर आते थे वगैरह 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 वगैरह। तो ये 4 कैरेक्टर्स सेंट्रल नहीं हैं इसमें, जिन्होंने अपनी अथॉरिटी को मिसयूज़ किया है। वो जो एमएच कोई भी हो, वो के कोई भी हो, एमके कोई भी हो, जिन लोगों ने अपनी अथॉरिटी को मिसयूज़ किया है और जो लोग ये स्लैंडर कर रहे हैं उनका एक पॉलिटिकल मामला है। और इस वजह से जो आपने बात की ना कि जी ये इजी टारगेट्स हैं, इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग जनरल बाजवा, इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग जनरल फैज़, और जो रिस्पॉन्स आ रहा है इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग मेजर आदिल राजा और इमरान खान जिनके वो सपोर्टर हैं, ये सब लोग मिलकर जो है वो इन खवातीन को, क्योंकि these women are the easiest targets of this slander और जो भी ये कैंपेनिंग चल रही है। वो होता है ना So this is- पोस्टर बॉय, ये आप इस कैंपेन का पोस्टर गर्ल्स आपने रख दी ना कि हाँ, ये हैं, उसके बिल्कुल। बाद इट्स इजी टू स्प्रेड। बट अली आई नीड यू टू एक्सप्लेन टू आवर ऑडियंसेस कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, जो पॉलिटिकल उसका बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा उस पर आप रोशनी डालना। लेकिन जो कुबरा खान ने स्टेटमेंट जारी की उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त लिखा। उन्होंने कहा आपको लगता है कि कोई रैंडम लोग मुझ पे बैठाए उंगली उठाएंगे और मैं चुप बैठूंगी, तो आपकी सोच है। और फिर उन्होंने इनको वार्निंग दी है, यू हैव अ टोटल ऑफ 3 days to come up with this proof which you claim is haq and such. If not, either retract your statement and publicly apologize, or I will be suing you for defamation. And don't worry, lucky for you, I am not just from here, I am from UK, so I'll come there if I have to. तो इसका जो है ना जो ये मेजर साहब हैं रिटायर्ड, इन्होंने उसका जवाब दिया, आई हैवंट नेम्ड और डिफेम्ड यू, ये कुबरा खान को उन्होंने कहा, in any way, and condemned speculations regarding anyone's name being mentioned with regard to my vlog. However, you have explicitly named and defamed me based on speculations and hearsay. Good thing you are coming to the UK. अच्छा, ये मेजर साहब ने पता क्या किया है? कि उसका नाम नहीं लिया और उसने कहा जी मेरा नाम इन्होंने नहीं ले लिया है। वो you know how we say बाजी डर गई। नहीं मैं आपको This बताता is हूँ, exactly because what ये he's इनका ना doing. मोडस ऑपरेंडी है। ये पहले नया दौर के ऊपर भी जो है ना वो स्लैंडर कर चुके हैं मेजर आदिल राजा साहब, और इन्होंने रज़ा रूमी पर और वो नया भाई दौर के ऊपर मेरे इल्ज़ाम वीलॉग पे लगाया। किया था, द वीलॉग आई डिड, उसके रिस्पांस में, बिकॉज वीलॉग में इसको कुछ नहीं मिला, ये भागा जब यूके, तो इनको कुछ नहीं मिला उस वीलॉग में, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पकड़ा रज़ा रूमी को और उन पे इल्ज़ाम लगा दिया। बट व्हेन रज़ा सेड कि भैया तुम अगर ये अपनी अपोलोजाइज नहीं करते स्टेटमेंट को तो आई एम गोइंग टू सू यू इन यूके, तो भैया ने 7 घंटे के बाद जो है वो फौरन अपॉलॉजी की, माफ़ी की, और वो ट्वीट भी डिलीट किया और भाग गया, मुझे भी ब्लॉक कर दिया। एक और काम किया उसने 1 साल पहले भी इसी तरह की कोई कि जी रॉ का एजेंट है और रॉ के पैसों से जो है वो ये सब कुछ चल रहा है वगैरह वगैरह, वो ट्वीट भी डिलीट किया, और फिर जो अपोलॉजी थी उसका ट्वीट भी डिलीट किया। लेकिन हमने भी जो है ना वो कच्ची गोलियां नहीं खेली, भी हमने स्क्रीनशॉट वगैरह लेके पूरी दुनिया को पता चल चुका था, इसको जलील कर दिया था हमने जितना इसके हक बनता था उससे ज़्यादा। तो उसके बाद इन साहब ने जो है वो आगे से ये, और मैं आपको एक और बात बताऊँ, इन्होंने ये कहा कि मेरी बीवी एक लॉयर है, ठीक है, वो यूके में लॉयर है, और वो ये काम मतलब ये जो इसको मशवरे दिए हुए ना वो इसने बड़े सोच समझ के ये कि जी मैंने MH कहना है, मैंने MK कहना है, KK कहना है, SC कहना है, XYZ, मिस्टर X मिस्टर Y, ये इन्होंने बड़े सोच समझ के किया है कैंपेन को। और मेरा ये ख्याल है कि इसके ऊपर ये स्लैंडर है। किसी भी जगह पर आप जो सारे सोशल मीडिया के ऊपर ये कैंपेन्स जो होती हैं, ये कोऑर्डिनेटेड कैंपेन्स होती हैं, इनके ऊपर बाकायदा स्टडीज़ हैं। डॉन के ऊपर स्टडी है, मुबशर अली जैदी की एक स्टडी है जिसके अंदर उन्होंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरह से इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स से ऑडियोज़ लीक हुई हैं, इनके व्हाट्सएप ग्रुप से स्क्रीनशॉट्स रिलीज़ हुए हैं, लीक हुए हैं, जिसके थ्रू ये पता चला है कि ये कोऑर्डिनेटेड कैंपेन्स करते हैं सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, अब ये मॉडल्स के ख़िलाफ़। एंड मोस्ट ऑफ दीज मॉडल्स आर बेसिकली
बेसिकली प्रो पीटीआई, और ये बंदा जो है ये भी प्रो पीटीआई है, और जो ट्रोल्स हैं वो प्रो पीटीआई हैं. सो दे हैव टेकन अ कैलकुलेटेड रिस्क कि किसके खिलाफ हमने बात करनी है, किसको हमने सेव करना है और किसके लिए करना है. आई थिंक दिस डिमांड्स एन इंक्वायरी. और मोर ओवर जो प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है वो ये है कि ये बंदा चाहे कहीं भी बैठा हुआ है, यूके में बैठा हुआ है, ये इतना आज़ाद है, इतना आज़ाद है ये कि ये कुछ भी किसी के भी बारे में कह सकता है. या फिर इसके बारे में देखिए ना, हामिद मीर को आपने उन्होंने जब कहा था कि वो जनरल रानी, तुम्हारी जनरल रानी किसने जो है वो गोली मारी थी तुम्हारे पिछवाड़े पे, जब उनको कहा गया था तो वो तो उनको ऑफ एयर कर दिया था. वो 1 साल तकरीबन ऑफ एयर रहे हैं. तो ये साहब जो हैं, ये इनके पास ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी है कि इनको कुछ नहीं कहा जा सकता. वैसे तो इनकी तनख्वाहें, पेंशनें वगैरह सारी बंद हो चुकी हुई हैं. मेरा ख्याल है कि इनके पास जो कुछ है ना वो भी इनसे लेने की जरूरत है, तो जाके शायद इनको तो आराम आए. अच्छा, नहीं, उस पे शफात अली उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा लगता है मेजर को किसी ने बताया नहीं कि कुबरा खान ब्रिटिश नेशनल है और मुकदमा जीत कर 1 लाख पाउंड हर्जाना जीतना इसकी बचपन की ख्वाहिश है. सो आई थॉट कि मतलब अगर कुबरा इफ यू गो अहेड विद दिस, ये भाई साहब को लग पता जाएगा. ये मैंने कहा ना, वो इन्होंने वो अटेम्प्ट की है कि डर गई तो डर गई, नहीं डरी तो चलो काम हो जाएगा. सो ये इनकी जो हरकतें हैं ना, ये हॉरेबल है. यस क्या सर? हाँ, मैं बेसिकली, वैसे तो हम पॉडकास्ट का जो हमारा स्टार्ट होता है हम वो बहुत एनर्जेटिक वे में करते हैं, लेकिन आज का ये जो आपने टॉपिक सबसे पहले शुरू किया है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग स्माइल करने का भी दिल नहीं कर रहा था. उसकी वजह ये है कि हम पहले अपने माशरे में थोड़ा जलील करते हैं औरत को, कि अब हम इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि अब हम जो है तो अपनी जो हमारी एक्ट्रेसेस है जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली हमारा नाम बनाया है, तो हमने उनको शुरू कर दिया. तो मैं लोगों को सिर्फ इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा कि ये पूरी एक प्री प्लान थी. हमने कुछ अर्सा पहले, कुछ दिनों पहले एक हमने पॉडकास्ट की थी जिसमें हमने एक ऑडियो लीक की बात की थी. उसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक शख्स होता है, वो अपनी ही एक पार्टी की लीडर के साथ उसकी एक ऑडियो आती है. तो अब उसको काउंटर करने बोलो के लिए, भाई, इमरान खान की आयला मलिक के साथ ऑडियो थी, क्या हो गया? उसको काउंटर करने, लिंक भी देना वो पॉडकास्ट. हाँ बिल्कुल, उसका आपको लिंक भी दे देंगे. और ये बेसिकली उसको काउंटर किया गया. वो मैसेज दे दो फाइक, ये लिंक डाल देना इधर. हाँ हाँ, काउंटर करने के लिए. हाँ, उसको काउंटर किया गया. और ये जो शख्स है आदिल राजा, ये प्रो पीटीआई है, ये तो बिल्कुल क्लियर है. तो अब इन्होंने उन चूज करना था कि जैसे कि आयला मलिक इमरान खान से एसोसिएटेड है, तो हमने उन एक्ट्रेसेस को चूज करना है जो कि ISPR के लिए ड्रामाज या किसी टेलीफिल्म वगैरह में काम कर चुकी हैं. तो उन्होंने फिर बड़े प्रोमिनेंट नाम उठाए. हाँ. और उनके अगेंस्ट फिर उन्होंने सेम कैंपेन की जैसे जैसे उनकी ऑडियो लीक रिलीज हुई थी कि आपका भी है. तो अगर होता है इनके पास, तो जितने ये, अब मैं वो वर्ड यूज, बेशरम हैं ये लोग, तो ये डेफिनेटली वो लीक कर देते. 1 मिनट भी सब्र ना करते. ये ऐसा कुछ भी नहीं था. तो इसलिए उन्होंने कहा चलो हम जो तो कुछ नहीं कर, सिलेंडर ही कर देते हैं. अच्छा, ज़ेबुनिसा बर्की ने इस पे ट्वीट किया, उन्होंने कहा कुडोस टू द 3 आर्टिस्ट्स हु हैव स्पोकन आउट अगेंस्ट द डेफेमेशन दे हैव हैड टू फेस एट द हैंड्स ऑफ orcs. Let loose by a party troll. Good on all 3, as well as on the male allies in their industry who have chosen to stand with them. Silence doesn't work here. Well, of course, she's absolutely right on this, ज़ेबुनिसा बर्की. अच्छा, इसमें जो चीज़ अजीब है ना, जिस चीज़ का मुझे थोड़ा सा वो होता है कि यार ये मतलब एक पॉलिटिकल, इतनी पॉलिटिक्स है हमारे यहाँ, और एक तरफ हमारे यहाँ आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिल्म, टीवी, ड्रामा, थिएटर, म्यूजिक, वो बर्बाद हुआ पड़ा है. इन लोगों ने वो पकड़ के उन्होंने कहा नहीं, ये थोड़ा बहुत अगर साइड पर है ना, इनको हम पकड़ के ले आए यहाँ पर. हाँ, देखें, बात ये है कि ये पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो एक हिस्ट्री है इस चीज़ की. स्लैंडर करना जो है वो सबसे आसान काम होता है जी. मैडम नूर जहाँ को कर दो, बहुत साल ये काम चलता रहा. फिर उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक के दौर में तो मतलब कंजर करार दे दिया ना. आप बात ही नहीं कर सकते, आप सोच ही नहीं सकते कि आप आर्ट्स एंड इंडस्ट्री की कोई बात करेंगे, आप फिल्म की बात करेंगे तो आपके बारे में जो है वो एक नेगेटिव व्यू ही बनेगा. और फिर ओवर द इयर्स जैसे जैसे यहाँ पर तालिबानाइजेशन हुई है, जैसे जैसे यहाँ पर अलकायदाइजेशन हुई है, जैसे जैसे यहाँ पर जो है वो एक्सट्रीमिज़म बढ़ा है, और हमारी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका रेटरिक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मजहबी होता चला गया है. उसके साथ साथ हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके बारे में जो व्यूज़ हैं, मोर ओवर मेरा ये ख्याल है कि ये चीज़ जो थी ना, अगर आप इसमें थोड़ा सा दूसरा एंगल भी देखने की ज़रूरत है. ISPR की इन्वॉल्वमेंट अंडर आसिफ गफूर साहब, जो कि अभी भी सर्विंग जनरल हैं पाकिस्तान आर्मी के अंदर, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि इस तरह के वाक़यात को बार बार इस तरह की बातें की जाना शुरू हो गई थी. और ये मेजर आदिल राजा ने तो उसके ऊपर सिर्फ ही जस्ट ट्राई टू राइड द वेव. द थिंग इज़ के
इतने सारे मतलब जब आप इतनी प्रोडक्शन कर रहे होंगे, आप साल में एक ड्रामा मिनिमम बना रहे होंगे, वो ड्रामा भी बन रहा है, फिर उसके बाद आपके गाने भी बन रहे हैं। वो मूवीज आसिम सलीम हैं। बाजवा साहब के दौर में जो काम शुरू हुआ था, मूवीज़ को आपने बनाया, फिर मूवीज़ को ऐसी मूवीज़ भी हैं जिनके अंदर पाकिस्तान आर्मी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसकी जो फंडिंग है उसमें कहीं ना कहीं आप इन्वॉल्व हैं ऑफिशियली, कोई दो नंबर तरीके से नहीं, ऑफिशियली इन्वॉल्व हैं कि जी इसकी मार्केटिंग में या जिस चीज़ के हवाले से भी आपने उसको एक अपना आम बनाया हुआ है। सो जब आप एक खास हद से ज़्यादा एक हेजेमन है, मतलब इतना बड़ा एक प्लेयर एक छोटी सी इंडस्ट्री के अंदर आएगा जिसके पास इतना बड़ा बजट होगा, वो जब आएगा और वो आकर किसी मखसूस आइडियोलॉजी को प्रमोट करने पोल्यूट के कर लिए दिया, पोल्यूट करे, तो पोल्यूट कर फिर दिया। अब आपके पास ऑप्शन कोई नहीं रह जाता। फिर ये पहले भी बातें हुई जब कोई अवार्ड्स वगैरह कुछ इस तरह के दिए गए, तब भी इस तरह के इल्ज़ामात लगे, लेकिन क्योंकि वो किसी ऐसे बंदे की तरफ से नहीं आ रहे थे, किसी ऐसे कैरेक्टर की तरफ से नहीं आ रहे थे जिसका एक जो डिवाइसिव कैरेक्टर हो, लाइक दिस गाय। लेकिन ये जो बंदा अली है वो तो सिफारिश के थे ना, ये तो पता सिफारिश की नहीं, बात थी, ये तो लेकिन बहुत ही घटिया किस्म नहीं, के लेकिन इल्जाम उस तरह भी ये जो इल्ज़ामात तो हैं, सीधा सीधा कह रहा है। ये जो इल्ज़ामात हैं, इनके ऊपर तो 100% एक इंक्वायरी होने की ज़रूरत है, और इसको इट हैज़ टू बी पुट टू रेस्ट। या और ये बंदा जो है ही हैज़ टू बी पुट टू रेस्ट। अली इसको इसकी किसी मैंने तरीके एक से वीडियो इसको देखी ढकना ज़रूरी है। गलती से, उसमें हर 2 लफ्ज़ के बाद ना ये मुबैना का लफ्ज़ वो यूज़ करता था। तो उन्होंने कहा मुबैना तौर पे, तो वो जा रहे थे मुबैना तौर पे, उन्होंने वो मुबैना, वो इस किसी ने बंदे उसको का कह दिया, वो हम कहते हैं ना वो देखिए, रिपोर्टेडली, हाँ, वो somebody basically- must have so- told him so what's you can happened get is- away with it if you say हाँ, मुबैना मुबैना मुबैना। नहीं, और मैं- इससे बचत नहीं होती। मैं ना इधर ये जानना चाहता हूँ बेसिकली, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना ज़्यादा नहीं मालूम इस बंदे का कि ये पॉलिटिक्स में क्यों आया या क्यों भागा है यहाँ से, ये पाकिस्तान से, और ये क्या हरकतें क्यों किस वजह से कर रहा है ये। यार ही इज, देखो मैं पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाना चाहता, बट ही इज़ अ प्रो पीटीआई बंदा, और ये एक्स सर्विसमैन सोसाइटी एक बनाई हुई थी जो कि फॉर्मर सोल्जर्स हैं, जो कि जिसने अपनी ओपनली उन्होंने पीटीआई को सपोर्ट किया। मगर इसका ये हुआ था कि जनरल बाजवा उस वक्त आर्मी चीफ थे, और इसने ओपनली उनके खिलाफ जो है वो इल्ज़ामात वगैरह और कुछ ट्वीट्स वगैरह की, वो रजीम चेंज वाले दिनों में चेंज के तो मामला था ना और जो। तो फिर जो है वो इसने कहा कि जी मुझे मेरी लाइफ को थ्रेट है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और फिर इसकी बीवी ने कहा कि वो गायब हो गया, पता नहीं वो कहाँ गया, और फिर इसने लंदन से जाके कहा जी मैं यहाँ पर आ गया हूँ। हाँ। उसके बाद ये हुआ था कि इसकी पेंशन वेंशन भी बंद कर दी उन्होंने, और इसकी जो वो पोस्ट रिटायरमेंट जो बेनिफिट्स होते हैं उनको भी उन्होंने थोड़ा सा मतलब ढक दिया हुआ है। एक उन्होंने जारी किया था बाकायदा, नोटिस एक आया था जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि जी हमने इसको बंद कर दिया, इसकी पेंशन भी बंद हो गई है। सो इसकी एक ग्रज भी है, वो भी 100% होगा। और फिर मेरा ये ख्याल है यार, देखो सीधी सी बात है, पाकिस्तान के अंदर ना बड़े बड़े लोगों के साथ बहुत बहुत कुछ हुआ है। ये जो जितना गंदा ये कर रही है, ये जो होता है ना शिट को शॉपर में भर के और पंखे में मारना, ये जो इस वक्त जितने भी कैरेक्टर्स हैं, आई डोंट थिंक कि ये जो है ना वो इंडिपेंडेंटली ये काम कर रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि इसमें कहीं ना कोई आई हेट टू साउंड लाइक अ कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट, बट द थिंग इज दैट दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज नॉट ये Definitely. आइसोलेटेड नहीं है। Isolated वेल नहीं। ऑल द सपोर्ट फॉर यू लेडीज। आप हमारे लिए पाकिस्तान के लिए आप यू नो हमें फख्र है रिप्रेजेंट हमारा ये, करती हैं बिल्कुल। इंटरनेशनल लेवल पर, और आप हमारे लिए मूवीज़ करती हैं, और ऑडियंसेस को आप एंटरटेन करती हैं। सो यू नो उनकी सर्विसेज हैं, थैंक यू फॉर दैट। और एनीथिंग एल्स यू वांट टू से कैसे? मुझे सजल अली दुख तो एक्ट्रेस भी बहुत अच्छी मुझे दुख इस बात का हो रहा है, ये देखिए जो है ना माहिरा वो एक्ट्रेस है जिसका ना आप इंडियन माहिरा, किसी के सामने भी यार, नाम एक ले तो- ना तो वो बहुत रिस्पेक्ट शो करते हैं। तो और हम जो कि हमारा सरमाया है, हम खुद उसकी जो है तो इस तरह से उसको यार humiliate कर इंडिया रहे में हैं। यही फर्क है। द रीजन इंडिया हैज एन इंडस्ट्री एंड पाकिस्तान डजंट, इसके उन्होंने हमेशा अपने एक्टर्स की, अपने कलाकारों की इज्जत की है। आर्ट की कदर की है यार भाई। हम उसका वीडियो का भी ना लिंक देना, वो नियादौर लाइफस्टाइल पे हम श्योर पब्लिश्ड है कि पाकिस्तान से बड़े गुलाम अली खान पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान आए थे, एंड ही लेफ्ट पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि एक जो जेड बुखारी साहब थे, जो पाकिस्तान रेडियो के मतलब वो पाकिस्तान के एक आइडियोलॉग्स में से एक हैं पाकिस्तान बनने के बाद, जिन्होंने यहाँ पर जो टू नेशन थ्योरी को इंस्टिल करना था लोगों के हार्ट्स एंड माइंड्स में, और जमात इस्लामी के एजेंडा को, मुस्लिम लीग का एजेंडा, जमात इस्लामी को इंग्लिश में मुस्लिम लीग कहते हैं, तो उसको जो है वो क्या कहते हैं, जेड बुखारी ने उनके साथ बदतमीजी की, एंड ही वेंट टू रेडियो पाकिस्तान, और वो वहाँ पर बैठे रहे। बड़े गुलाम अली वो शख्स हैं जिनको महात्मा गांधी ने बुलाया, और महात्मा गांधी ने कहा कि मेरी जो तकरीर है इंडिपेंडेंस स्पीच, उससे पहले बड़े गुलाम अली जो हैं वो
पढ़ेंगे तराना और फिर उसके बाद मैं स्पीच करूँगा। बड़े गुलाम अली गॉट स्टक इन ट्रैफिक और बड़े गुलाम अली खान साहब जो हैं वो उसकी वजह से महात्मा गांधी हैड टू वेट फॉर 45 मिनट्स। तकरीर लेट स्टार्ट हुई, महात्मा गांधी वहाँ पर बैठे रहे और फिर जब बड़े गुलाम अली खान साहब आए और उन्होंने आके बहुत वो शर्मिंदा थे और उन्होंने कहा कि मेरे से बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें। एंड गांधी जी सेड कि नहीं 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 कोई बात नहीं, आप गाएंगे उसके बाद मैं अपनी तकरीर शुरू करूँगा। यहाँ पर आए और एक हमने 2% का ब्यूरोक्रेट हाँ मतलब महात्मा गांधी, you might not like his ideology, you might disagree with him, but Mahatma Gandhi is a larger than life character. He's a character जो 20th century के शायद 5 बड़े लोगों में से एक आदमी है वो। और उसके बारे उसकी रिस्पेक्ट देखें बड़े गुलाम अली खान के लिए, और इधर एक ब्यूरोक्रेट उसको बाहर बिठा रहा है, वो उसके ऑफिस में नहीं आने दे रहा। और एक बंदा आया उसका जो कासिद वगैरह होगा, कोई पीएन वगैरह, उसने आकर कहा कि सर वो गुलाम अली खान साहब बाहर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कहा बैठा रहने दो इसको, ये समझता क्या अपने आप को। एंड बड़े गुलाम अली खान स्टूड अप, ही लेफ्ट द ऑफिस, ही लेफ्ट पाकिस्तान, and he remained बड़े गुलाम So अली we खान don't and really, Zaid Bukhari we does- don't, nobody we knows don't, about we Zaid don't Bukhari. respect our actresses. We don't respect our artists. We don't respect our art. We don't even know कि हमारी आर्ट क्या है. So you know वो ये वाले मामला तो अपनी और जगह. जो 4 लोग जानते हैं, जो 4 लोग प्रमोट करते हैं, उनको गद्दार करार देते हैं हम। हाँ कहते हैं ये किसी बैरूनी झंडे पे हैं। हाँ ये CIA और वो इंडियन जो है It's a sad state of affairs, but the thing is that या how it जो is. है सो है. Anyway, moving forward, Nawazuddin Siddiqui, you know, the fabulous Nawazuddin Siddiqui. I mean, he is such a good actor. उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा है कि अब तो मुझे कोई 25 करोड़ भी देगा ना तो मैं छोटा रोल नहीं करूँगा. तो उन्होंने कहा तौबा कर लिया मैंने, बस अब लेकिन मैं वो बड़े बड़े अब रोल तो करूँगा. बड़े रोल ही करते हैं, वो छोटा रोल तो कोई भी नहीं करे अभी. देखिए वो सलमान के अगेंस्ट एक नेगेटिव रोल में आना, इससे बड़ा और क्या हो सकता है. जैसे आमिर के अगेंस्ट वो शाहरुख के नेगेटिव रोल against में रईस आए, में। शाहरुख के अगेंस्ट भी आए हैं, तो और क्या. उसके बाद फिर वो मूवीज़ भी इतने कमाल कमाल की बना रहे हैं एज ए लीडिंग रोल, तो और क्या चाहिए उनको. नहीं वो उन्होंने चेतावनी दे दी है कि भैया अगर आप मेरे पास आए ना 25 करोड़ लेकर भी, छोटा रोल लेकर, तो मैं नहीं करूँगा. बिकॉज आई एम श्योर वो ऑफर्स होती होंगी ना कैसे सर, वो तो जो हम देख रहे हैं वो तो हम देख रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं, बट बहुत सी शायद ऐसी ऑफर्स होती हों जहाँ पर कि वो कैमियो शैमियो ये कर दें वो कर दें. I don't इस know तरह के. छोटा रोल बड़ा रोल होता क्या है, मतलब वो उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे. ही हैज टू डिफाइन कि बड़ा रोल क्या वो समझते हैं, छोटा क्या. मे बी ही थिंक्स के लीड कैरेक्टर उनको होना चाहिए और वो शाहरुख के ऑपोजिट नहीं काम करना चाहते. ही वांट्स टू बी द रईस. तो वो अब या बजरंगी भाईजान वो खुद बनेंगे. तो अब ये एक अलग बात है, मुझे नहीं पता कि वो. लेकिन मैं इधर नवाज हाँ भाई से बट एक वो बात इसी कहना बात पे चाहूँगा. there's a saying as well ना, there are no small parts, only small actors. तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी is not a small actor of course. Obviously, तो no. पंकज त्रिपाठी का भी यही है ना, उसका होता था कि हमें एक लाइन मिलती थी तो हम ये सोचते थे कि ये लाइन ऐसे कर देना कि मज़ा आ जाए. तो you know 7 में केविन स्पेसी इंटरवल के बाद उसको रिवील करते हैं. वो बहुत सारी फिल्म्स में बहुत सारे लोगों को बाकायदा अवार्ड्स मिले हैं जिन्होंने सेकंड हाफ में सिर्फ रोल किया है. छोटे छोटे रोल्स की. 20-30 मिनट्स का रोल है, लेकिन उन्होंने मतलब दे शॉक्ड एवरीवन. सो आई डोंट नो. मैं नवाज मेरा भाई- इसके ऊपर ना ऑनेस्टली कोई ज्यादा ओपिनियन नहीं है. लेकिन मेरा ख्याल है, आप एक चीज मेरा से ये ख्याल है कि वो करेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज अ ब्रिलियंट एक्टर, इज अ ग्रेट एक्टर. मेरा ख्याल है कि कुछ गुजारा अगर कर सकते हैं, कोई 25 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती. मुझे ये लगता है कि उनको वो चाहते हैं कि मुझे और ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाए. तो लेकिन यह है कि नवाज भाई जो आपने रोमांस गैंग्स ऑफ वसीपुर में हुमा कुरैशी के साथ कर दिया है ना, हमारा तो वो अरमान रह गया है. एक तो हुमा कुरैशी, ऊपर से जो लाइंस आपने यूज़ कर दी थी वहाँ पर ना, वो क्या लाइन थी जो कमरे में जिस वक्त वो हुमा कुरैशी मूवी देख रही होती हैं और नवाजुद्दीन सिद्दीकी खिड़की से अंदर एंटर होता है और क्या लाइन थी? वो टीवी को देख रही होती है I'm trying to remember. और वो हुमा कुरैशी को ऐसे देख मेरे को तुम्हारे साथ सेक्स करने का सेक्स कर रहा है. सेक्स करने वो मनोज वाजपेयी, उठो यहाँ से. उस फिल्म में मनोज वाजपेयी की अगर आपने एक्टिंग देखनी है ना, मतलब मनोज वाजपेयी की नहीं, अगर आपने एक्टिंग देखनी है तो वो तब है जब वो फ्लर्ट कर रहे होते हैं और वो जो उसकी आंखें हैं ना, अगर आप दोबारा वो मूवी देखें उसके अंदर तो जो उस हवस नजर आती नहीं, है. हवस नहीं ठरकपना. यस, वो जितनी ठरक भरी है ना मनोज वाजपेयी ने उन अपनी आंखों में उस सीन में, आई थिंक ही दैट्स जस्ट अमेजिंग. आई मीन वो आंखों से एक्टिंग की हुई है वो वाली सारी जो है ना. सो ही इज फैबुलस. वेल नवाज भाई, आई मीन वी लव यू,
तो इन एनी रोल दैट यू डू हाँ, आप छोटा रोल करें, बड़ा रोल करें, पॉजिटिव करें, नेगेटिव करें, भाई जिसमें हमें पता चलता है कि इस मूवी में नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, तो मैं तो वो लाजमी देखता हूँ। इवन कि आपने एक बड़ी थक्कड़ सी मूवी की थी अरबाज खान के साथ, जिसके अंदर कोई वो गोल्फ का प्लेयर बना दिया था नवाजुद्दीन। हाँ, इंतहाई फजूल, लेकिन मैं फिर भी वो पूरी मूवी देखी थी क्योंकि आप थे उस मूवी क्या नाम था उस मूवी का? लक्की या इस तरह करके कुछ काफी नाम था फॉरगेटेबल सी मूवी होगी। हाँ नहीं, वो बहुत फारिग। फजूल मूवी थी। अच्छा नहीं, वो एक और वो भी तो थी ना जिसमें ही वाज द लीड, और वो एक लड़की थी जो बड़ी लंबे कद की थी। वो आई गेस कोई वेब सीरीज थी। नहीं, जिसमें वो कहते हैं तो मैं मेरी लाश से गुजर के जाना पड़ेगा और वो गुजर जाती है। नहीं, मैंने जी की सब्सक्रिप्शन ली स्पेशली वो मूवी देखने के लिए। अच्छा, और वो इतनी थक्कड़ मूवी थी। फेसबुक पे उसके कट्स देखे हुए हैं मैंने, वो पूरा नहीं देखा। आई डोंट नो कि वो नहीं, आई गॉट सो एक्साइटेड द वे यू सेड ना कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मूवी आती है तो यू नो हम देखना चाहते हैं। सो आई गॉट सब्सक्रिप्शन ओनली टू वॉच दैट मूवी, एंड यू नो वो फिर मैंने कहा पैसे जाया हुए हैं, कोई फायदा नहीं हुआ वो देखने का। और उनका जो डायलॉग था जिसमें वो कहते हैं कि सबका बदला लेगा तेरा फैजल, हाँ, बाप फैजल, दादा का, बाप का, भाई का, हाँ। तो वो तो कमाल था। No, amazing, absolutely amazing. अनुराग कश्यप, अनुराग हमारे भी, यू नो मैं ये डिस्कस कर रहा था ये बात ऑफिस में। ऑफिस से मुझे बात याद आई कि हमारे एक व्यूअर हैं मयूर गांधी। अब तो वो फैमिली सा फील होता है उनके साथ। So Mayur, part of the podcast. Yes. Yeah, no, we want you to be a part of it. Mayur, I've read all your comments. Thank you so much for that. We were discussing your comments in the office. तो आपने एक जो कमेंट किया उसमें आपने पूछा, I have a question for you guys. If you can reply without Google, which lead actor did first negative role and what was movie name? I am talking about superstars only, not some actors जिन्होंने मतलब छोटे मोटे रोल किए हैं। तो यू नो आई हैव आंसर। अब मैंने ऑफिस में ये चीज़ डिस्कस की है एंड गूगल तो नहीं किया था ना आपने? नहीं, गूगल नहीं किया। अच्छा, बट आई डिडंट नो। तो आई हैड टू लाइक आस्क माय कोलीग्स एंड खिजर एंड सिद्रा, दे सेड कि it has to be Shah Rukh Khan in Dar. That was the first negative role. I think in 93 he did that. Okay. Yeah, I think शाहरुख खान का डर, अंजाम में भी शाहरुख ने, अब मुझे ये याद नहीं है कि डर पहले है या अंजाम। बाजीगर में भी सॉर्ट ऑफ नेगेटिव रोल था। हाँ, बाजीगर लेकिन बाद में आई थी। लेकिन 96 की नहीं 96 की नहीं है यार, क्या बाजीगर। अच्छा, anyway, मतलब ये इसको मुझे ऑब्वियसली मुझे नहीं याद। Sidra is a huge Shah Rukh Khan fan, so she gave me all this information. Right. नहीं तो फिर डर है, लेकिन उसके अलावा भी आई थिंक प्रेमनाथ उससे पहले कोई, मैं सोच रहा था अमिताभ बच्चन ने कोई नेगेटिव रोल किया। प्रेमनाथ ने मेरा ख्याल है सबसे पहले किए होंगे। देन दिलीप कुमार हैज डन विधाता, मिशल, और इसके अलावा मोहम्मद अली पाकिस्तान के अंदर मुझे याद आता है मोहम्मद अली वहशी में बच्चे उठाने वाला बनता है, एंड इट्स ब्रिलियंट मूवी। और उसके अंदर जो मजेदार चीज़ है, फुल ऑन नेगेटिव करेक्ट रोल, फुल ऑन ऐसा वैसा। अच्छा, मतलब द बेस्ट पार्ट एक और अली कह रहा मैं बता तो रहा हूँ बच्चे उठाने वाला बना, और क्या तुम्हें चाहिए। नहीं एक और बड़ी ज़बरदस्त रोल था जिसमें मोहम्मद अली जो है वो, अब मुझे ये याद नहीं है, वो मैं एंडिंग्स मिस कर रहा हूँ कि मोहम्मद अली जो हैं वो एंड में फिर उनको जो है ना वो सज़ा होती है अदालत से। और हुआ ये होता है कि वो इनिशियली पाकिस्तान बनने के टाइम पर पार्टीशन के जो काफ़िले जा रहे होते हैं तो उसमें वो कहीं बिछड़ जाता है और वो कहीं बुरे लोगों में फंस जाता है, और फिर उसके बाद वो एक क्रिमिनल बन जाता है, एंड देन ही बिकम्स दिस पर्सन। और फिर अदालत से एंड में उनको जो है वो सज़ा हो जाती है, और उस टाइम पे द फर्स्ट टाइम हिज मदर सीज हिम since they got separated during the partition migration। तो उसमें वो कहते हैं कि तू मिला भी तो कितने सालों के बाद और किस हाल में मिला, तो वो तो और पूरी फिल्म में मोहम्मद अली ने कोई एक लफ्ज़ भी बोला नहीं है, एंड दैट इज़ द ओनली लाइन दैट ही स्पोकन, एंड ही सेज माँ समझ लेना, माँ समझ ले काफिला एक बार फिर लुट गया। तो और वो बहुत ज़बरदस्त, बट डर आई थिंक देन देयर आर अदर पीपल, आई मीन उसके बाद तो गुप्त के अंदर काजोल ने जो रोल किया था वो भी विलेनिश कैरेक्टर था। देन देयर आर मेनी अदर पीपल। सलमान ने कभी नेगेटिव रोल नहीं किया, सलमान कभी उस तरफ नहीं गया। ही इज अ रियल लाइफ विलन, यू नो। वेल मयूर, इधर बहुत सारे सलमान के फैन होने हैं और उन्होंने आपको जो है क्या नाराज हो जाना है, आपसे क्या करेंगे, निराश हो जाना है। क्या करेंगे?
मेरी फिल्म का बॉयकॉट करेंगे। नहीं, पॉडकास्ट का ना कर दे। ओ भाई, पॉडकास्ट का ना कर दे। आई लव सलमान भाई, आई लव। बट मुझे मयूर, नहीं पता, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सलमान खान। नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैंने वैसे ही यार विलन से मेरी मुराद कहीं भी वो नहीं थी जो तुम समझ रहे हो। विलन से मेरी मुराद ये बैड एस, यू नो। हाँ, अच्छा, तो मयूर, Undertaker type. आई होप कि ये सही जवाब था आपके सवाल का। आप ऑफ कोर्स हमें बताना कि इफ इट्स द राइट क्वेश्चन और नॉट, एंड दिस वुड आल्सो बी द कमेंट ऑफ द डे फॉर अस। आप हमारी सैफ अली खान इन ओमकारा, आई रिमेंबर, मुझे और लेकिन मैं इसको बड़ा स्टार नहीं समझता। हाँ, बट ही सेड सुपरस्टार। नहीं उस सैफ मयूर ने बहुत शर्त अलग लगाई टाइम है। चल रहा था यार, वो हम तुम दिल चाहता है और क्या कहते हैं, क्या कहना, डिफरेंट मूवीज। सैफ उस टाइम पे सुपरस्टार था यार। हाँ, ये तो मयूर बताएंगे कि मयूर का किससे बना शाहरुख, था। आमिर, सलमान, इसके अलावा बंदा कोई नहीं। हाँ, और ऋतिक, नहीं, अक्षय, ऋतिक, अजय, समहाउ ऋतिक तो अजय, बात की गेम है। अजय तो, अक्षय बस ठीक है। संजय दत्त, तो सुनील शेट्टी, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, सुनील शेट्टी को तो खैर है नहीं यार। जैकी श्रॉफ, जैकी श्रॉफ वो भी तो पुराना उनसे हो गया। पहले की लीग है ना। वो भी पुरानी लीग हो गई। तो वो तो अनिल और जैकी श्रॉफ और ये नहीं सारे देखो, वो- खान्स ने रूल तो किया है ऑब्वियसली पूरे बॉलीवुड को उस टाइम में 90s में और अर्ली Except 2000s सैफ। में। सैफ तो खैर हाँ उस लीग में नहीं आता ऑब्वियसली, बट ही वाज वन ऑफ द सुपरस्टार्स। एनीवे उसका मयूर- मयूर तो फैंटम के बाद हुआ है वैसे, मैंने हिसाब लगाया। सैफ का और अक्षय खन्ना का आप वरना comparison कर लें। एक थी हसीना में सैफ अली खान। अच्छा, मुझे ये बताओ, आप लोग मुझे ये क्यों कहते हो कि पॉडकास्ट जल्दी खत्म किया करो, जल्दी खत्म किया करो? When I'm trying to finish it off, you guys don't stop talking. आप पहली बात शुरू करके फिर हमें आपने शुरू कर दिया, हमारा दिमाग चल पड़ा है। बीच में रमा हुआ है, अब आप कह रहे हो बंद करो बंद करो। वेल एनीवे मयूर, आप हमें बताना कि ये सही जवाब है या नहीं है। और मैं बता रहा था कि हमने कमेंट ऑफ द डे एक ट्रेंड शुरू किया है। आप हमारी जो यूट्यूब की कम्युनिटी है उस पर जाके देख सकते हैं। मयूर का ये वाला जो कमेंट है, दिस इट्स द कमेंट ऑफ द डे फॉर अस। हम हर रोज शोले देखा, अली ने नहीं मुझे खत्म करने देना। आप जो मर्जी कर ले, अली को याद आ गया है अमजद खान भाई सुपरस्टार। वो कह रहा है अमजद खान इज नॉट अ सुपरस्टार। अमजद खान तो वैसे ही विलन था ना। हाँ वैसे ही विलन का क्या मतलब है? रियल लाइफ में नहीं, मतलब real बदमाशों life से में। उसको हायरिंग की थी। वो बोलता ही ऐसे था, कैसे बदमाशों की तरह। बताओ? नहीं, मैं अब इतना तो मैं शोले तुम्हारा, आप लोग मुझे गालियां कितने देंगे। आदमी थे, कितने आदमी थे? सरकार तो कैसे अब तुम्हारी फिर भी आवाज वो- नहीं है, हम- तुम्हारी आवाज नहीं हाँ, भारी। हम दोनों वो फील, ये वो जो है ना, वो वो फील नहीं दो ला और तुम तीन सुअर के बच्चों। यस, ये ये सही पकड़ा है। Well, that's ये सुर brilliant. पकड़ा है। Anyway, so we will feature a comment. We'll post it on our community. You can comment on our videos And and we'll select one and you will comment. get It will be a the comment of the- lollipop. You'll get a lollipop. हम आपके एड्रेस पे पहुंचाएंगे। वो लॉलीपॉप पाकिस्तान से चलेगा, इंडिया जाकर वो पहुंचेगा। अगर अपने आप इंडिया comments में में लिख दें वो। और माहिरा, सजल, महवेश, कुबरा, आप सब के लिए लॉलीपॉप्स, a lot of lollipops for you and you know और And आदिल stay राजा- only strong. good wishes for you. और आदिल राजा को वो भिजवा देना यार, कोई नोटिस शोटिस कोई। आदिल राजा के लिए वो वाली चीज, Defamation का। आदिल राजा के लिए वो वाली चीज है जो खान साहब तोहफे में भेजते हैं। Oh my god. यस, यस यूज इट ब्रो। हाँ यूज इट, मजा आया। जख्मी करने वाली। जख्मी करने वाली। On that note, I'm gonna finish our एक बात today's याद podcast. रखना खान साहब, एक बात याद रखना अच्छे से डाल। यार कहाँ जा रहे हैं हम फिर? थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग Bye-bye. इन। देखने का बहुत शुक्रिया। बाय बाय। वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था।